सो हाय एवरीवन, आई थिंक आप अगेन दूसरे हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में आपका स्वागत है। एंड आई थिंक लॉट ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो नितेश जी, और जो लोग नहीं जानते हैं, नितेश जी इज सेलिंग मोबाइल कवर्स एंड वो सेल करते करते इन्होंने 15 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। सो थैंक यू सो मच नितेश फॉर कनेक्टिंग विद अस। कैसा लग रहा है आपको एंड हाउ इज एवरीथिंग? स्पेशली जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपने कम्युनिटी कब ज्वाइन किया एंड व्हाट वर द नेसेसरी चेंजेस जो आपने खुद डेवलप किया अपने अंदर, दैट जिसने आपको 15 लाख इज अ ह्यूज माइलस्टोन। हमारा हॉल ऑफ फेम जनरली 3 लाख पे हो जाता है, बट यू टच 15 लाख। सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट कि कैसा रहा सब कुछ। मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन किया था दिसंबर में। दिसंबर दिसंबर, स्टार्टिंग में। दिसंबर 2022, यानी अभी जाकर के 22। आपके 3-4 महीने हो रहे हैं, करीब करीब हाँ, 4-5 महीने। हाँ, 4-5 महीने हो गए। हम्म। तो उसके पहले मतलब अदर मार्केट प्लेसेस पे मैं सेल करता ही था, लेकिन मेरी वेबसाइट बनाने में लगा हुआ था। हम्म। लेकिन मैं वेबसाइट में थोड़ा सा स्टक हो गया था। तो उसमें जैसे कि आपको बताया भी था कि 1 साल से मेरा वेबसाइट बन ही नहीं रहा था। और हम्म। उसमें कुछ ना कुछ इशू आ रहे थे, ये सब बहुत सारे इश्यूज फेस किए। ओके। और तब ये नहीं पता था मेरे को कि मतलब इतने जल्दी हम सेल ला सकते हैं हम्म। मार्केटिंग करके। ये मेरे को पता ही नहीं था। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पहले वेबसाइट बनाओ, उसके बाद 4-5 महीने बाद सेल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइप की थिंकिंग थी पहले मेरी। तो लेकिन ओके। जब से मैंने ज्वाइन किया ना, तब मेरे जितने भी ब्लॉकेज थे सारे खुल गए। नहीं, डे वन से हम सेल ला सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। हम्म। उसके बाद फिर आपसे ही बात हुई वेबसाइट की, फिर मैंने वेबसाइट का काम आपको ही दे दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था कि चलो आप वेबसाइट भी आप ही बना रहे हो, और सेल हम्म। कैसे लाना है ये भी आप ही बता रहे हो। तो अगर कुछ चेंजेस करना हो गया, कुछ भी हो गया है, तो ये मेरा एकदम फटाफट से एकदम फास्ट फिक्स हो जाता था। तो एब्सोल्युटली। ये इसलिए हुआ है। और मैंने ईडीपी भी पूरा किया पूरा। ई अ, कॉमर्स डोमिनेशन सब। प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया बेसिकली। सो दोज ऑफ यू आर हाँ, हाँ, स्टिल हाँ। लिसनिंग, ई कॉमर्स डोमिनेशन प्रोग्राम इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स यू क्रिएट द ब्रांड का जो वाइब होता है, जो यूनिकनेस होता है। शायद वो भी आपने फिगर आउट किया नितेश जी। वो भी किया, उसमें भी मतलब जो बेसिक चीजें हैं कि अब पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं, या वेबसाइट के साथ कैसे हम्म। कनेक्ट करना है, ये यस। सब सारी चीजें, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। मतलब ये सो वो आप, भी मैंने एडीपी से सीखा। ओके, ग्रेट। सो अगर मैं कहूँ कि तीन ऐसी चीजें जो जिसने आपको फास्ट ट्रैक करा दिया, क्योंकि आई थिंक आप 1 साल से स्टक थे वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट नहीं बन रही हम्म, थी, तो वो तीन चीजें क्या हुई आपके साथ जब व्हेन यू ज्वाइंट पैशन मंत्रा एकेडमी, और आपने वो तीन चीजों के वजह से शायद आज आप कहेंगे कि आज आप 15 लाख एंड एबव का रेवेन्यू अभी आप जनरेट कर पाए। तो वो तीन चीजें। पहली बात तो पहली हम्म। बात तो ये कि मैंने डिसीजन लिया है कि वेबसाइट शॉपिफाई में बनाना है। ऑसम। और यस। वो भी आपको दे दिया। तो हम्म। वो फटाफट से बन के रेडी भी हो गया मेरा। हम्म। उसके बाद जो एकदम ये 1 महीने में 15 लाख का रेवेन्यू जनरेट करने का, इसके पीछे एक ही रीजन है, वो मैंने डायमंड ज्वाइन कर दिया। हम्म। यस। तो जो डायमंड से ये हुआ कि मतलब कहीं तब से मैं कहीं पे भी रुका नहीं। अगर हम्म। कोई भी इशू आ जाता है, आपको मैसेज कर दो, आप फटाफट से आपका मतलब उसका सोल्यूशन बता दिया करते थे। हम्म। तो मतलब कैसा होता है, अगर ईडीपी में भी था, लेकिन उसमें क्या होता है, फिर वेट करो कि हम वीकली कॉल पे आएंगे, फिर हमारा हम सवाल करेंगे, फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये नहीं, मतलब डायमंड में आने के बाद ये नहीं फास्ट होता था ट्रैक हो गई कि चीजें, चलो फटाफट से आपको एक सॉल्यूशन। एकदम यस। फटाफट से सॉल्यूशन मिल गया। इसीलिए ही मतलब ये मैं अचीव कर पाया। यस एब्सोल्युटली। एंड जो लोग अभी भी यू आर ईडीपी मेंबर और आप जानना चाहते हैं डायमंड में ऐसा क्या क्या मैजिकल चीजें हुई, तो आई थिंक नितेश जी आप बता सकते हैं। उस एक दिन में आई थिंक हमने 6 घंटे का कॉल रखा था। हाँ, एंड हाँ। आई थिंक मुझे आइडिया नहीं आपने कितने एड सेट किए थे, बट हमारा टारगेट था 60+ एड कॉपीज बनाना, लाइक वे हाँ, बियॉन्ड। हाँ। में जो स्टार्टर होते हैं वो 3 से 4 एड कॉपीज टेस्ट करते हैं। बट आई थिंक हम्म, नितेश जी आप अपना पर्सनल शेयर कर सकते हैं कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जस्ट वन उस कॉल। दिन
एंड हाँ, यस। वो कॉल में संडे का दिन था, उस दिन हमने पूरा दिन दिन भर हमारा लाइव सेशन चला था। उस यस। दिन हम लाइव सारी एड कॉपी भी बना रहे थे। मैं हम्म। 60 50 60 तो नहीं बना बना पाया, लेकिन हाँ। उस दिन मैंने कुछ 15 20 तो बना लिए थे। लेकिन एब्सोल्युटली। लेकिन उसके बाद मेरे को पता चला कि नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम्म। मैं मैंने मतलब सेशन खत्म होने के बाद भी मैं वो वर्क करता रहा। मैंने कुछ अलग उसके बाद ना इतनी सारी आप अकाउंट भी देखोगे तो इतने सारे टेस्टिंग वगैरह दिखेंगे। चाहे तो करेक्ट। मैंने 2 2 3 3 दिन में बंद भी कर दिया होगा, लेकिन मैंने टेस्ट करना इतने फटाफट मैंने स्टार्ट कर दिया कि जिस पे हम्म। रिजल्ट आ रहा है उसको चलाओ, नहीं आ रहा है छोड़ दो। वो तो कॉन्टेक्स्ट पता चल गई मोर और लेस कि हमें कैसे हम्म हम्म टेस्टिंग हम्म करना है, कैसे स्ट्रेटेजी लेके जाना है। तो डायमंड में हमारा एडवांस फेसबुक मास्टरी भी है, जहाँ पे मैं इन चीजों को और भी डिटेल में बताता हूँ विथ लाइव कॉल्स, जैसा कि नितेश जी बता पा रहे हैं। सो और क्या क्या चीजें आपके साथ हुई नितेश जी? बिकॉज सी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 मंथ्स में 15 लाख टच कर जाना उस बंदे के लिए जिसका शायद वेबसाइट बंद बैठा था, अचानक से आपने हम्म। स्टार्ट किया, 3 मंथ्स में 15 लाख हाँ, लेके चले गए, एंड आउट ऑफ दोज 15 लाख 10 लाख तो आपने इसी महीने बना लिए, पास्ट 30 डेज में आपने इसी बना महीने लिए। बना दिया। हाँ So हाँ हाँ हाँ। it cannot happen without a testing, without a strategy. So मेरा सवाल ये है कि आपने ये जो काम कर लिया, राइट, तो इसमें आपका पर्सनल लाइफ कैसे इम्पैक्ट किया? हाउ इज योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो? ईडीपी से आपको पर्सनल लाइफ में भी कुछ हेल्पफुल मिले? क्योंकि जब आप स्केल करते हो ना, आपके काम वगैरह भी बढ़ जाते हैं। सो हाउ आर यू हैंडलिंग ऑल ऑफ इट, नितेश जी? हाँ। तो इससे यही है कि पहले ऐसा था कि चलो मतलब मैं देर रात तक काम करता था। पहले स्टार्ट हम्म। मतलब यहाँ से आने के पहले तो यस। मैं क्या करता था, 2 3 बज जाते, 4 बज जाते थे, ऐसा लगता था नहीं मैं तो बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन वो मेरे काम पे भी इम्पेक्ट कर रहा था कि फिर मैं हम्म। सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। ये सारी हम्म। चीजें होती थी। हम्म। लेकिन यहाँ पे आने आने के बाद ऐसी अलग अलग चीजें पता चली, जो हम मतलब वो नाइटिंगेल हैबिट्स का एंड जो हम सुनते माइंडसेट। थे डेली। हम्म। यस। नहीं, वो डेली डेली हम वो जो सुनने के रिचुअल्स। लिए आपने बोला था। यस, हाँ हाँ हाँ। रिचुअल्स, स्ट्रेंजेस सीक्रेट्स जो आपके गोल कार्ड्स हैं। स्ट्रेंजेस सीक्रेट, हाँ हाँ, स्ट्रेंजेस सीक्रेट की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म। वो वो ना मैं हर हर दिन भी सुनता हूँ ना, तो मेरे को मतलब ऐसा करता है कि नहीं उसको और कल सुनो। तो हम्म। ये मैं करता हूँ। तो एब्सोल्युटली। ऐसी कुछ चीजें पता चली कि उसमें जैसे एक ये बोला है उसमें, जो बाइबल का हम्म। उन्होंने यस। बोला है कि आप दस्तक दो, आपके लिए दरवाजा मतलब द्वार खोल दिए जाएंगे। हम्म। तो यस। ये फिर मैंने खुद को एक रूटीन में लाया। सुबह उठो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, उसके बाद वर्क करो। ये सारी चीजें ना, ये बिजनेस पे बहुत सारा मतलब अच्छा इम्पेक्ट हुआ। और एब्सोल्युटली। ये सारा मैं अच्छे से प्लान करके कर पाया। ग्रेट 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 नितेश जी। सो कोई एक ऐसा सीक्रेट जो आप बाकी लोगों किसी के साथ शेयर करना चाहोगे, जिसके वजह से आपको लगता है कि ये जो मैं अचीव कर पाया, शायद ये सीक्रेट अगर बाकी लोगों को पता चल जाए तो उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ सकते हैं, उनकी लाइफ भी बदल सकती है, वो एक सीक्रेट क्या होगा नितेश जी? अ, एक तो ये है कि चलो हम कितना भी सीख जाए, लेकिन हम्म। जहां पर भी अगर स्टक हो जाते हैं ना, तब अगर हमें तुरंत कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा ना, हमारा वो टाइम ना वेस्ट हो जाता है। यस। चाहे अगले दिन हो या एक वीक हो, कोई ना कोई वो टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर वो भी टाइम बचाना है ना, तो हम्म। अगर हम डायमंड ज्वाइन कर लेते हैं तो हम्म। इसमें फटाफट सॉल्यूशन मिलता है और हम एकदम फास्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। और है कि आप ज्यादा से ज्यादा एड सेट ये करो, टेस्ट करो, ज्यादा जल्दी से जल्दी ज्यादा जितना चीजें ज्यादा हम कर टेस्ट सकते करें। हैं। यस। हाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा मतलब हेल्प मिलती है। यस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच नितेश जी इन सभी चीजों को शेयर करने के लिए। सो नितेश जी, आप कुछ बैकग्राउंड देना चाहेंगे कि आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं? आपकी ऑडियंस अभी कितनी हो चुकी है, कितना कस्टमर बेस हो चुका है, डेली ऑर्डर्स क्या आ रहे हैं अभी? अ, अभी तो मैं पहले तो 100 भी क्रॉस कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा भी 80 80 पे चल रहा है मेरा। लेकिन ओके। ये भी कॉन्फिडेंस है कि अभी इस महीने मैं
पूरा 300 के ऊपर ले ही जाने वाला हूँ मैं। मतलब मैंने ठान ग्रेट। लिया है कि अभी कुछ भी करके ना तो ये लेके ही जाना है। मैं फोन कैसे सेल करता हूँ? हम्म। मेरे पास अभी तो दो टाइप के केसेस है। एक मैक्सेप केसेस है और ग्लास केसेस है। तो ये मैं सेल करता हूँ। अभी तक तो ऑडियंस साइज तो मेरे को देखना पड़ेगा। कितने अ, कस्टमर्स होंगे ओवरऑल आपने, आई मीन जितने ऑर्डर्स होंगे एटलीस्ट उतने कस्टमर्स तो होंगे ही आपके पास, राइट? सो अच्छा, हाँ। व्हाट व्हाट इज द लास्ट ऑर्डर काउंट, उससे आपको पता चल जाएगा कितने कस्टमर्स हैं अभी। एक्चुअली ऑर्डर प्रोसेस नहीं करता हूँ ना मैं ये सारी चीजें देखता हूँ, तो ये मेरे को देख के बताना पड़ेगा। ओके ओके। सो ऑन एन एवरेज आई थिंक अगर आपने 15 लाख की सेल करी हुई है, और ऑन एन एवरेज अगर आप 500 600 का भी अगर प्रोडक्ट हाँ, सेल कर रहे हैं, तो 500। अराउंड या 500 का अगर आप सेल कर रहे हैं, सो 15,000 डिवाइडेड बाय 5, समवेयर अराउंड 3,000 प्लस आपकी ऑडियंस बेस रही होगी अभी। सो दैट इज ऑल्सो ह्यूज, क्योंकि इतने सारे ऑडियंस हैं, अब आप उन्हें रीटारगेट कर सकते हैं, रीमार्केट कर सकते हैं। आई थिंक आपने व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी लगाया हुआ है डायमंड से सीख करके, एंड आई थिंक दोज थिंग्स आर गोइंग टू लगाया हुआ है। मेक द अमेजिंग मूव। और सोशल मीडिया में आपके कैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उधर क्या सीन है नितेश जी? फॉलोअर्स भी अभी अकाउंट तो नया था, लेकिन ये अभी जब से हम एड वगैरह चला रहे हैं वहां से तो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। अभी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नए नए लोग जुड़ रहे। और हम लोग ना सपोर्ट भी देते हैं व्हाट्सएप पे, जैसे ही मैसेज करता है ऑटोमेशन तो लगाया हुआ ही है, लेकिन फिर हम्म भी हम जल्दी से जल्दी अगर उससे ऑटोमेशन से नहीं हो रहा है फिर भी हम लोग उनको टाइम पे रिप्लाई कर देते। तो ऐसे भी इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं अभी तक। बहुत कम लोग होंगे कि उन्होंने बोला कि नहीं रिटर्न करना है, ये करना है। अगर कुछ गलत भी मिलता है तो बोलते नहीं यार ये हमको पसंद तो है लेकिन ये गलत मिला है, आप दूसरा भेज दीजिए। मतलब सबके साथ मैं तो खुद आपने भी कम्युनिकेट आरटीओज करता हूँ। आरटीओज और कैंसिलेशंस पे भी आपने चेक लगा रखा है, और वो हुआ है ड्यू टू दी हाँ, कम्युनिकेशन, क्योंकि आप उन्हें प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके कम्युनिकेट जो कर रहे हैं। कस्टमर्स ने वो इन्फॉर्म। ग्रेट। और तो आप आईवीआरएस कॉल वगैरह भी यूज कर रहे हैं टू वेरीफाई द सीओडी ऑर्डर्स, हाँ हाँ, राइट? उससे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। अगर बस 100 भी ऑर्डर आते थे सबको मैनुअली एक एक कॉल करना मतलब पॉसिबल नहीं है। और हम्म ऑर्डर्स तो बढ़ते ही रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने आईवीआर लगा के रखा है, उससे ही पता चल जाता है। अब हमारे पास तो दो बार वेरीफाई होता है। एक बार हम्म तो होता है आईवीआर से। अगर हम्म। वहां से भी अगर कस्टमर कंफर्मेशन नहीं देता है ऑर्डर का तो फिर वाटी से मैसेज जाता है। ओके। तो ग्रेट। हाँ, वाटी से भी मैसेज जाता है। तो यहाँ से अगर नहीं कंफर्मेशन मिलता है तो वहां से कंफर्मेशन मिलता है। अगर कैंसिल कर भी रहा है तो यही से कैंसिल हो रहा है, तो इसका कोई आरटीओ चार्जेस वगैरह तो देना नहीं पड़ रहा है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज है। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो अमेजिंग आइडियाज नितेश जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इन सभी चीजों को। एनी लास्ट वर्ड्स, एनी लास्ट चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे दैट कैन हेल्प देम ब्रेक थ्रू? मुझे पता है जब आप ज्वाइन किए होंगे कुछ रेजिस्टेंसेस होगा, शायद ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कुछ चीजें होती हैं दिमाग में, पहले से एक रेजिस्टेंस होता है। सो उसे तोड़ने के लिए आपने क्या किया, और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने रेजिस्टेंसेस कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि कई बार हम अपने सपनों या अपने रिजल्ट्स या अपने गोल्स तक अचीव करने के लिए रुकावट खुद बने होते हैं। सो उसके लिए आपको क्या कहना है? अ, इनके लिए यही कहना चाहूंगा कि ऐसे एक एक्शन टेकर बनो। मतलब हम्म आप जो जो भी बताते जो भी सिखाते हैं ना, बहुत हम्म सारे लोग ऐसे होंगे जो एक्शन ही नहीं लेते। करेक्ट। तो ये चीज है कि एक्शन लो फटाफट। अभी हम्म अब मेरे को क्या लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि अरे मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता एक्चुअली। हाँ, हम्म तो हाँ मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाता, तो ये मार्केटिंग करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। लेकिन मेरे को इतना पता तो अब तो चल गया कि ऐसा नहीं, बस किसी का भी कॉल आने दो, मैं सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ। मेरे को उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि अरे मेरे को तो ये नहीं आता है। मतलब वो क्या बोलते हैं, खुद को कम नहीं समझता। मैं उनको बोलता हूँ क्या आप अपने इंग्लिश में आप को बात कम कर नहीं सकते हैं? समझना। यस। हाँ, तो मैं अपने आप को, मेरा तो सारा काम चल रहा है, मैं ये भी कर सकता हूँ कि कोई इंग्लिश हम्म। बोलने वाला बंदा मैं हायर करके भी रख सकता हूँ ऑफिस में। एब्सोल्युटली। यस।
हाँ, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब अमेजिंग। ऐसा ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कुछ करने से रोक सकती है। बस आप ठान लो कि नहीं ये करना है, और वो आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। ये सब लोग बोलते हैं। तो आप पहले एब्सोल्युटली। सोचो, उस पे वर्क करो। आप मतलब हो जाएगा इतना, मतलब एक बार करने लगोगे ना, इतना आसान लगने लगेगा ना, बस यूं ही हो भी जाएगा वो सब। ये एब्सोल्युटली। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है खुद मैंने। ग्रेट, थैंक यू सो मच नितेश जी फॉर शेयरिंग दिस। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी सोचें बिल्कुल बड़ा सोचें। छोटा सोचने, अगर आप शुरुआत ही आप सोच ही नहीं पाएंगे बड़ा, तो आप बड़ा करेंगे कैसे? सो नितेश जी ने बिल्कुल सही सही कहा, इन्होंने अपना सोच बड़ा रखा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इन्होंने बोला बढ़ेंगे कैसे, नहीं हम्म। बढ़ेंगे, इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा, इंप्लॉइज रखेंगे जो इंग्लिश बोलेंगे। ओके, सो दैट इज अमेजिंग नितेश जी। सो टू ऑल ऑफ यू, ऑल यू नीड टू डू इज टेक एक्शन। अपने गोल सेट कीजिए, अपने सोच को बड़ा रखिए, और जितनी जल्दी आप सीख सकते हैं उतनी जल्दी ही आगे आप बढ़ सकते हैं। जैसे नितेश जी आज जीरो से लेकर के 15 लाख तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाए इन प्रीवियस 5 मंथ्स, आप भी कर सकते हैं। बिकॉज आई बिलीव इन यू। इट इज ऑल अबाउट क्या आपको अपने ऊपर भरोसा और विश्वास है। ओके, थैंक यू सो मच नितेश जी फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। यू नो, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां आप कमेंट कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं कि आपके क्या टेक अवेज थे, आपने क्या सीखा इस वीडियो से। और मिलेंगे ऐसे ही अगले हॉल ऑफ फेम इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच नितेश जी।